बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। यूनिट 4 में है, क्लास 9 बायोलॉजी में। सेल्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया का होता है। यूकैरियोटिक सेल जो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल्स ये पाए जाते हैं। अच्छा, जो हमारे पास प्लांट सेल है वो इस तरह ये हमारे साथ दिखता है, ठीक है। और जो एनिमल सेल्स है ये हमारे पास इस तरह होता है, राउंड शेप, और इसका थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप। दोनों सेल्स में जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेल वॉल है। तो सेल वॉल पौधों के सेल में पाया जाता है और जानवरों के सेल में सेल वॉल ये नहीं पाया जाता। इसके अलावा और भी डिफरेंस है इसमें। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास पौधों के सेल में पाया जाता है और जानवरों के सेल में क्लोरोप्लास्ट ये एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो इसका जो वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल इसके सेंटर में, जो प्लांट सेल है इसके सेंटर में बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। जबकि जानवरों के सेल में ये वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और जानवरों के सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि बड़े वैक्यूल की वजह से पौधों के सेल में ये न्यूक्लियस ये थोड़ा साइड पर होता है बड़े वैक्यूल की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिल्स है ये इस तरह इसमें मौजूद होते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल ये जानवरों के सेल में एब्सेंट होता है और पौधों के सेल में ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये होता है, प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होता है, सेल वॉल बाहर की तरफ होता है पौधों के सेल में। और बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई के सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। और ये क्या करता है सेल वॉल, ये एक शक्ल लेता है जो प्लांट का सेल है। इसके अलावा क़ुव्वत देता है, उसको सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है। अंदर जो चीज़ें हैं सेल के अंदर उसको एक प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। दूसरा, इसके अलावा हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट के सेल में सेल वॉल के अंदर की तरफ होता है, जबकि जो जानवरों का सेल है इसमें सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या करता है, जो अंदरूनी जो चीज़ें हैं उसको अलग करता है, बाहर वाले हिस्से से ये अलग करता है। सेल मेम्ब्रेन ये जो लेयर है सेल का बाहर की तरफ, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास ये जो अंदरूनी जो सारे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर मौजूद है इसके जो अंदर वाली जगह है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म नमकियात और पानी पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ऑर्गेनेली है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और इसके दो टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद है, तो इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ग्रेन्युलर है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद है, ग्रेन्युलर है, और इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज करते हैं सिक्रीशन, ये करते हैं स्टोर करते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस ये हमारे साथ सिक्रीशंस को स्टोर करते हैं, जो हराज है उसको स्टोर करते हैं और उसको पैक करके गोल्जी वेसिकल की शक्ल में उसको पैक कर देते हैं। सिक्रीशन या हराज को गोल्जी वेसिकल की शक्ल में पैक कर देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है,
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की शक्ल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। एटीपी सेल के लिए रेस्पिरेशन के अमल में जो रेस्पिरेशन का अमल उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। सेल एटीपी यूज़ करता है रेस्पिरेशन के अमल में, ये बनता है एटीपी। आगे है राइबोसोम, ये रहे, ठीक है। राइबोसोम हमारे पास क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं राइबोसोम। यानी प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि प्रोटीन बनाने में ये मदद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्लास्टिड्स हमारे साथ जो ये मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आता है प्लास्टिड में। प्लास्टिड्स हमारे पास पौधों में मौजूद होते हैं और प्लास्टिड में पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक प्लास्टिड्स है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है जो फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद करता है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ पौधों में मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा वैक्यूल हमारे पास जानवरों के सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि पौधों के सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है। छोटे वैक्यूल मिलकर एक बड़ा वैक्यूल लेते हैं पौधों के सेल में। तो ये वैक्यूल क्या करता है? इसके अंदर पानी और नमकियात मौजूद होते हैं, ठीक है, स्टोर होते हैं इसके अंदर। वैक्यूल क्या करता है कि जो चीज़ें हैं वो साइड पर पुश कर लेता है, जिसकी वजह से इस पौधों का सेल टर्जेट हो जाता है, सख्त हो जाता है वैक्यूल की वजह से। वैक्यूल में पानी और नमकियात होते हैं, ठीक है, पानी और नमकियात। अगली ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम ये ऑर्गेनेली, ठीक है। लाइसोसोम हमारे पास क्या करते हैं? लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस हमारे पास आता है, ठीक है। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के जो बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जानवरों के सेल में न्यूक्लियस दरमियान में होता है, जबकि पौधों के सेल में न्यूक्लियस साइड पर होता है, इस बड़े वैक्यूल की वजह से पौधों के सेल में। इसके अलावा न्यूक्लियोलस हमारे पास सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है कि मौजूद होता है न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर ये राइबोसोम बनता है। अच्छा, इसके अलावा जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इंसान में 46 क्रोमोसोम है और रेडिश यानी मूली के अंदर 18 क्रोमोसोम है और प्याज के अंदर या ऑनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल्स ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।